नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एशिया में कुछ धार्मिक और विश्वासों की और उन देशों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करूंगा जहां का समाज धार्मिक है, खासकर उन देशों के आपसी संबंधों को समझने का भी प्रयास करेंगे जिनके बीच बौद्ध धर्म एक कड़ी के रूप में काम करता है। वो लोग जो बौद्ध धर्म को मानने वाले जहां ज्यादातर लोग हैं, उनके आपसी संबंध कैसे हो। हम लंबे समय से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखने वाले सभी देश एकजुट हो। लेकिन बौद्ध धर्म का हम जिस तरह उल्लेख करते हैं वह हमारे इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हम जाने अनजाने भगवान बुद्ध को ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की कड़ी में रख देते हैं। क्यों रखते हैं? और कड़ी में रखने के साथ साथ निरंतर यह दोहराते रहते हैं कि भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए थे और उनका संदेश लेकर भारत से बौद्ध सन्यासी दुनिया भर में फैले थे। इन बातों में यह दिखाने की आकांक्षा छिपी रहती है कि भारत अतीत में पहले ज्ञान का प्रसारक रहा है और इस नाते वह सहज रूप से विश्व गुरु माने जाने के योग्य है। क्या यह इस आधार पर हम आपस में संबंध या उन देशों से संबंध बिठा सकते हैं? नहीं। इस आकांक्षा के पीछे हमारी श्रेष्ठता नहीं, हमारी आत्ममुग्धता ही प्रकट होती है। विशेष रूप में इसलिए भी कि बौद्ध धर्म में आज जो निष्ठा जापान, थाई देश, श्रीलंका और तिब्बतियों में दिखाई देती है वो हमारे यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है ये हमें सोचना चाहिए। यहां तक कि चीन के लोग जो साम्यवादी हो चुके हैं, साम्यवादी शासन के बावजूद बौद्ध आस्था, बौद्ध मंदिरों और बौद्ध शिक्षा के हमसे बड़े केंद्र हैं। हम तो भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान बोध गया की भी विभूति को और उसके गौरव की ही ठीक से रक्षा नहीं कर पाए, जबकि चीन भगवान बुद्ध के वचनों के मंत्रोच्चार से गूंजते रहने वाले चारों पवित्र पर्वतों की गौरव की अधिक कुशलता से रक्षा कर रहा है। लेकिन चीन साम्यवादी है, उसके बावजूद वहां बौद्ध धर्म की यह ख्याति है। हमारी पहली समस्या तो यह है कि हमारा उद्देश्य तो बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले सभी देशों को एकजुट करने पर है, पर जब भी हम बौद्ध धर्म की विशेषता का उल्लेख करते हैं तो हमारे सामने बौद्ध आस्थाओं वाले देश नहीं होते। ये हमारी कमजोरी भी है कि जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो आस्था वाले देश हमारे लिए नहीं है। पश्चिम के देश हमारे सामने दिखाई देते हैं, उसके आधार पर हम अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाते हुए तिब्बती नेता पश्चिम देशों में जाकर अगर यह कहें कि उनकी समस्या का समाधान बौद्ध धर्म है, तब तो ये उचित है, उनके संघर्ष का एक टूल हो सकता है। लेकिन हमें बौद्ध धर्म की उपयोगिता पश्चिमी संदर्भ में क्यों सिद्ध करनी चाहिए, ये सवाल एक उठता है। भारत के पश्चिम में बसी जातियों का यह स्वभाव है कि वे मनुष्य को, समुदायों को, जातियों को संघर्ष की ओर बढ़ाते हैं। यह उनकी समस्या है, पश्चिमी सभ्यता की समस्या है। उन्हें अपनी समस्या का समाधान बौद्ध धर्म में दिखाई देगा तो वह स्वयं उस ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा प्राथमिक उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो पश्चिम के राजनीतिक, व्यापारिक और मजहबी प्रसार को रोकना है, जो सारे संसार में हिंसा और दीनहीनता तो पैदा ही कर रहा है। मनुष्य के स्वभाव के स्वाभाविक सील को भी क्षति पहुंचा रहा है। यह काम भारत और उसके पूर्व में बसे बौद्ध आस्था वाले सभी देशों को एकजुट करके ही किया जा सकता है। और इस जो ये पहल है, ये पहल कौन करेगा? कोई और नहीं, इसे भारत को ही यह पहल करनी होगी। इस दृष्टि से हमें पश्चिम और पूर्व के बंटवारे को समझना भी चाहिए कि आखिर ये दोनों अलग कैसे हैं।
यह एशिया और पश्चिम का भेद नहीं है, क्योंकि भारत के पश्चिम में बसे एशियाई समूह भी पिछले 1500 साल के इतिहास में यूरोपीय जाति जैसी ही आक्रामकता के साथ अपने राजनीतिक, व्यापारिक और मजहबी प्रसार में लगे रहे हैं। और इन प्रसार में जब लगते हैं वो देश, तो उनका स्वरूप कैसे बनता है, उनके साथ आप एकाकार कैसे हो सकते हैं। वास्तव में विभाजन सेमेटिक विश्व और धार्मिक विश्व के बीच में है, यह समझना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले सभी देशों में बौद्ध धर्म के अलावा और भी धर्म संप्रदाय हैं। चीन में जैसी आस्था बौद्ध धर्म में है, वैसी ही आस्था ताओ धर्म में भी है। तथा ऋषि तुल्य, हमारे यहाँ जैसे ऋषि मुनि होते थे, वैसे ऋषि तुल्य कांग फूजी के नैतिक सिद्धांत में भी, जिनके आधार पर चीन एक उन्नत राजधर्म विकसित करने में सफल हुआ है, चीन के साम्यवादी नेता भी इस राजधर्म का उल्लेख बड़े गर्व और अभिमान के साथ करते हैं। इसी तरह जापान में शिंटो संप्रदाय की बौद्ध धर्म जैसी ही प्रतिष्ठा है। जापानी लोगों के दैनिक जीवन के अधिकांश व्यवहार शिंटो अनुष्ठानिक प्रक्रिया से ही संचालित होते हैं। जैसे अपने इस युग में बुद्धावतार कहते हुए भारतीयों ने हिंदू, बौद्ध और जैन सभी पंथों में एक सी आस्था बनाए रखी है, वैसे ही चीन या जापान दिव्य जगत से हमारा संबंध जोड़े रखने वाली और समाज को धर्मशीलता की ओर ले जाने वाली इन विभिन्न धाराओं से एक साथ जुड़े रहे हैं। यह गौर करने वाली बात है। अगर हम इन सभी देशों को एक साथ जोड़ना, एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करते हैं, यह एक भ्रामक धारणा बन गई है कि हिंदू, बौद्ध, जैन, ताओ, शिंटो आदि पंथों में श्रद्धा रखने वाले लोगों की गिनती भी उसी तरह की जा सकती है जैसे ईसाई या इस्लाम पंथ को मानने वाले लोगों की जाती है। इन दोनों श्रेणियों का सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहली श्रेणी के पंथों में श्रद्धा रखने वाले लोग एक दूसरे से अलग पहचान बनाए रखने के आग्रही नहीं होते। कोई ईसाई रहते हुए मुसलमान नहीं हो सकता और न कोई मुसलमान अर्थात इस्लाम को मानने वाला उसके साथ ही ईसाई रह सकता है। लेकिन कोई हिंदू भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखते हुए कोई दुविधा अनुभव नहीं करता। इसी तरह तिब्बतियों के सबसे प्रतिष्ठित दलाई लामा अपने को हिंदू गतिविधियों से जोड़ते हुए भी कोई परायापन अनुभव नहीं करते।